नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का सबसे बड़ा असर हम आपको बता दें। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के आगर जिले से गिरफ्तारी हुई है। आगर के मालवा से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आपको बता दें कि भदोही से बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा। यूपी पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। एमएलए की एमएलसी पत्नी रामलली अभी तक फरार है। कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि एमपी से गिरफ्तारी हुई है और यूपी पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। एमएलए और एमएलसी ये परिवार में है, यानी कि एमएलए ये खुद हैं और इनकी पत्नी रामलली जो है वो एमएलसी हैं। फिलहाल कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो न्यूज़ वन इंडिया की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के आगर जिले के मालवा से गिरफ्तारी की गई। भदोही से बाहुबली विधायक है विजय मिश्रा और विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं। पूरी तरह से पुष्ट जानकारी ये है। कृष्ण मोहन तिवारी जो घनापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई थी, क्राइम नंबर 273/2020। उसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो हमको सूचना मिली कि ये यहाँ से भाग रहे हैं। तो हमने एसपी अगर जो मालवा रीजन में पड़ता है उनसे रिक्वेस्ट किया और हमारे रिक्वेस्ट पर इसको वहाँ डिटेन कर लिया गया है। सर, ये भी खबर आ रही थी कि रामलली भी गायब हैं, जो एमएलसी हैं, उनके बारे में क्या खबर है? गायब कोई नहीं है। इस मुकदमे की गिरफ्तारी से बचने के लिए सब छिप रहे हैं। सर, 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो वायरल किया था, तो क्या वो तब भी पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी? 2 दिन पहले कब से प्रयास में है पुलिस? 2 दिन पहले गिरफ्तारी का प्रयास तो नहीं था। 164 का बयान हो रहा था। जब 164 का बयान हो गया कंप्लेनेंट का, तब उन्हें लगा कि अब मेरी गिरफ्तारी निश्चित है, तब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब सर, आप लोग के स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? अब मुकदमे की पूरी विवेचना करेंगे और जो वांटेड अभियुक्त हैं उनको जेल भेजेंगे। नहीं, उनको वहाँ से यहाँ लाने का प्रक्रिया चली रही है। हमारी टीम रवाना हो चुकी है वहाँ और अब उनको ट्रांजिट रिमांड लेकर के इस मुकदमे में ले आएगी। एडिटर अवनीश विद्यार्थी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जो जानकारी है वो पुष्ट तौर पर है कि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। किस तरह से गिरफ्तारी हुई, किस तरह से इनपुट हाथ लगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मिश्रा पिछले कुछ दिनों से फरार थे। एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया था भदोही में। हाल में ही कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा दर्ज कराया गया था मुकदमा और उसमें उनकी पत्नी और जो एमएलसी है रामलली मिश्रा, वो और उनके बेटे तीनों आरोपी थे और इस पूरे मामले में लगातार भदोही की पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियोज भी वायरल हुए थे। इसमें वो राज्य सरकार पर और स्थानीय पुलिस पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे। बात अलग है कि विजय उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 70-72 से ज्यादा मुकदमे उनके खिलाफ हैं। इसमें हत्या, फिरौती, अपहरण, लूट, तमाम तरह के अलग अलग गंभीर अपराधों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा उनके खिलाफ तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भी हत्या के प्रयास, हत्या की साजिश का जो है एक मुकदमा उनके खिलाफ है। इसमें अभी भी ट्रायल चल रहा है, वो बेल पर बाहर हैं। कई सारे इस तरह के मुकदमे हैं। काफी जो है बाहुबली छवि है, आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे थे, इसके उलट लगातार जब पुलिस उनको तलाश रही थी, कल रामलली मिश्रा जो उनकी एमएलसी पत्नी है, उनके गनर ने मिर्जापुर और प्रयागराज की पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी जो जनप्रतिनिधि यानी जिनकी सुरक्षा में उनको लगाया गया है वो लापता है। उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। तब से ही लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग टीमें उनको तलाश रही थी। उनकी लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली। पहले बताया गया उज्जैन में है, फिर बताया गया कि वो जो है इंदौर के आसपास की उनकी लोकेशन है और फाइनली अगर में जो है उनको डिटेन किया गया। वहां के स्थानीय पुलिस ने उनको डिटेन किया और उसके बाद सूचना उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जो है वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। माना जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह जो है विजय मिश्रा को गिरफ्तार करके जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो भदोही लेकर के आएगी, जहां इस मुकदमे के लिहाज से उनको जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर आगे कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। अवनीश जी, कई मुकदमे इनके ऊपर हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि लगभग 70-72 मुकदमे इनके ऊपर हैं, जिसमें हर तरीके का अपराध है। मौजूदा जो मामला है जिसको तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है, एक तो वो मामला थोड़ा स्पष्ट कीजिए और दूसरा, क्योंकि अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है तो वो लोग भी जो लगातार इनकी फरारी में मदद कर रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसना जरूरी होगा और उनकी भी तलाश की जाएगी पूछताछ के बाद।
जी हाँ, तलाश पहले से ही हो रही है। मुकदमे में वांछित हैं और मुकदमे में लगातार तलाश हो रही थी और इतना ज्यादा दबाव था कि उसी दबाव से बचने के लिए विजय मिश्रा इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वो पॉलिटिकल तौर पर इस मामले में प्रेशर बनाए। आपको याद होगा विजय मिश्रा वही कर रहे हैं जो 2018 में राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस वक्त विजय मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था, तब वो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे और उसी के बाद फिर जब हुआ और फिर बाद में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में सामने आए और चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निषाद पार्टी थी का सिंबल जो है उन्होंने अर्जित किया अवनीश जी, था। मैं आपको यहाँ पर उसके आधार पर रोकूंगा। चुनाव हमारे लड़े साथ नवीन जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी धन्यवाद। फाइनली अब विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। अब तमाम राज उगलेंगे जब पूछताछ होगी, और क्योंकि तमाम मुकदमे दर्ज हैं और इससे पहले कैबिनेट मंत्री के भी हत्या की कोशिश के आरोप उनके ऊपर हैं, ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, विजय मिश्रा जी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर पहले भी रहे हैं और अभी वर्तमान में जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी और लोगों के दुख दर्द, लोगों के ग्रीवेंसेस, लोगों की एफआईआर प्रभावशाली तरीके से दर्ज होने लगी, यह देखे बिना कि किसके खिलाफ आरोप है, वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, सांसद है, विधायक है, कितना ताकतवर है। तो विजय मिश्रा जी के और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी संख्या में उनके गृह जनपद में मुकदमे दर्ज हुए थे। उसमें वो वांटेड थे, फरार चल रहे थे। और जिस प्रकार से आप देखिए, मैं उनको अपराधी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपराधी कहना नहीं कहना तय करना ये न्यायालय का काम है, न्यायपालिका का है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, लोग अपनी पेशबंदी में तरह तरह की कोशिशें करते हैं। तो विजय मिश्रा जी भी 2-3 दिन से लगातार इस प्रकार की पेशबंदी कर रहे थे। उनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कल अचानक के इलाहाबाद से लापता हो गई। उनके गनर ने रिपोर्ट लिखा है कि साहब मैं उनके साथ था, लेकिन अचानक कहाँ खिलाफ, चूंकि वो भी वांटेड हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो अब ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है, चाहे अपराधी कितना हो बड़ा हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना। न्यायालय का काम है उसका फैसला करना। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको जहां भी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में ले आके उत्तर प्रदेश की न्यायालय के रिपोर्ट करेगी, ताकि न्यायपालिका को जो तय करना है तय करेगी। अच्छा नवीन जी, जिस तरीके से आप विजय मिश्रा का मामला ले लें या इससे पहले हम विकास दुबे का मामला ले लें, जो तमाम जो अपराधी जिनके ऊपर 70, 72, 60 बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो लगातार तमाम बड़े नामों से ताल्लुकात रखते हैं। और ये विकास दुबे के मामले में हमने बहुत बखूबी तरीके से देखा कि बड़े बड़े नाम, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के रहे हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के रहे हों जो पहले सत्ताओं में थी, उन सबके नाम सामने आते हैं। क्या विजय मिश्रा के मामले में भी आपको लगता है कई बड़े नाम हैं? ये खुद में एक बड़ा नाम है और इनके अलावा भी कई बड़े नाम होंगे जो संरक्षण देते होंगे इन्हें। देखिए, ये बड़ा सामयिक प्रश्न आपने किया है, हमको इसके जड़ में जाना पड़ेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एक विजय मिश्रा या एक विकास दुबे नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आपको इस प्रकार के माफिया टर्न पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, जो वर्षों से जेलों में है। कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई विधायक है, कोई सांसद है। और उसके पीछे कारण है उनकी आर्थिक ताकत, जिसके दम पर वो विभिन्न प्रकार के संरक्षण पाते हैं, चाहे वो पुलिस वालों के हों, चाहे राजनीतिक हों, और उनका रुतबा बना रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जब बनी, तो हमने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया था, यूपी कोका। और यूपी कोका बिल में 2 प्रमुख प्रावधान थे। नंबर 1 ये था कि जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे सांसदों और विधायकों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट चलाई जा रही है, उसी प्रकार से संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ भी स्पेशल कोर्ट चलाई जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि इनके द्वारा जो अपने आपराधिक कामों के द्वारा जो एक अकूत संपदा, आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, उसको जब्त करना, ताकि इनकी रीढ़ टूटे। और जो लोग आज कानून व्यवस्था पे हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उस समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बहुमत था, उन्होंने इस बिल को टर्न डाउन करा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख लीजिए, कुछ समय से लगातार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के जो राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी हैं या जो राजनीतिक चोला पहने, उनके गुर्गों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, ताकि उनके वर्चस्व को कम किया जा सके। विजय मिश्रा ही उसी प्रकार के लोगों में से हैं जो अपराधी टर्न पॉलिटिशियन हैं। तो उनके खिलाफ भी सोचिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे कैसे दर्ज हो।
का मतलब ये था कि और पिछली दर्ज हुए तो सरकारों फिर में उन पे ऐसे कभी कार्रवाई क्यों नहीं प्रभावशाली हुई? मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ना सिर्फ मुकदमों की बात करें, ऐसे लोग सत्ता तक पहुंच जाते हैं या फिर आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, चाहे वो दबाव में, चाहे वो किसी भी तरीके से, और उसके बाद फिर उन पर मामले सामने आते हैं तो बड़े बड़े रसूख सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे जुड़े और लगातार बातचीत की। कांग्रेस से हमारे साथ अशोक सिंह साहब जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, अभी नवीन जी से भी बात हो रही थी हमारी बीजेपी से, उनका साफ तौर पर एक बात कहना था कि विजय मिश्रा जैसे लोगों को पार्टियां या तमाम रसूख वाले लोग पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो उन्हीं के लिए मुश्किल बनती है जब उनकी सरकार होती है। क्या आपको भी लगता है विजय मिश्रा को यहां तक पहुंचाने में कई बड़े नामों का हाथ रहा? नहीं, देखिए इस पर लंबी बहस की बात है, इस पर 1 मिनट की डिबेट नहीं हो सकती, मगर सवाल है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अपराधी जनप्रतिनिधि विधायक हैं, तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आज मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विजय मिश्रा विधायक भी हैं और जो आरोप लगे वो न्यायालय तय करेगा, मगर ठोकों की नीति न अपनाई जाए उत्तर प्रदेश पे कि आप ठोक दो, आप टाए टाए करो, आवाज करो, मगर आज उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिएगा। अपराधी बाहर पकड़े जा रहे हैं, अगर अपराधियों को डर होता तो वो सरेंडर करते, बाहर पकड़े जा रहे हैं। अभी विकास दुबे की घटना देख लीजिए, वो घटना करके बाहर चला के जो बाहर पकड़े जा रहे हैं, तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया और यही कारण है कि बाहर गिरफ्तारी होती है और फिर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ लेके आती है, तो पुलिस का इकबाल खत्म है। सत्ता के जनप्रतिनिधि थाने में जिस तरीके से तांडव हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस का इकबाल पे सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ताकत पर सवाल उठता है। लेकिन अशोक साहब, बीजेपी का तो ये कहना है कि हम सख्ती कर रहे हैं इसलिए ये लोग भागते हैं। सख्ती करते तो चिन्मयानंद पर क्यों नहीं की? मैं माफी के साथ अशोक साहब आपको यहां पर रोक रहा हूं। भदोही से एसपी हमारे साथ जुड़ गए राम बदन सिंह, बहुत बहुत स्वागत सिंह साहब आपका। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया सर, अभी जो जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई है, वहां की स्थानीय पुलिस ने की है विजय मिश्रा की, और अब पुलिस वहां पर पहुंचेगी। सर, थोड़ी जानकारी चाहूंगा मैं आपसे। हाँ बताएं। जानकारी सर इस पूरे केस में अब क्या है, कब तक पुलिस वहां पर पहुंचेगी और कब वाहन को लेकर आ जाएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है? देखिए, मेरी टीम रवाना हो चुकी है 2 घंटे पहले जी। और जितना मिनिमम टाइम लगेगा वहां पहुंच करके फिर इनका ट्रांजिट रिमांड लेंगे कंसर्निंग कोर्ट से और तब फिर यहाँ पर ले आएंगे। अच्छा सिंह साहब, क्या लगातार इनपुट्स, क्योंकि ये यहाँ से पूरा फरार हुए और क्योंकि लगातार जांच चल रही थी और पूछताछ भी चल रही थी जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, और उसके बाद अचानक से ये गायब हो जाते हैं, उसके बाद इनकी पत्नी गायब हो जाती हैं, लगातार इनपुट्स आपको मिल रहे होंगे, सर्विलांस पर आप लगातार नजर बनाए होंगे, कुछ क्या इंपॉर्टेंट नेम आपको मिले हैं इस पूरे मामले में जो इनकी मदद कर रहे हो? नहीं, इनको कोई मदद नहीं कर रहा है, ये खुद ही भागे हुए हैं, क्योंकि ये बॉम्बे इनका आना जाना रहता था तो और काफी लंबा इनका नेटवर्क है। तो जब मुझे सूचना मिली थी इनका इंदौर में कल शाम को लोकेशन मिला था जी, तब फिर मैं बराबर मेरे सोर्स पे इनका पीछा कर रहे थे, तब आज मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, एसपी आगर हैं, तब उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर इनको डिटेन कर लिया है वहां पर और मेरी टीम रवाना हो चुकी है। ठीक है सर, अभी इनकी पत्नी और बेटा फरार हैं, उनको लेकर कोई जानकारी? नहीं, अभी उनको कोई जानकारी नहीं है हमें, अभी वो फरार हैं, अपना गनर छोड़ करके भागे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एसपी भदोही हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जल्द से जल्द ले आया जाएगा मध्य प्रदेश से ट्रांजिट डिमांड पर, और उनकी टीम 2 घंटे पहले रवाना हो गई है। अशोक साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अशोक साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था अभी कि बड़े बड़े नाम सामने आते हैं और विजय मिश्रा का कद इतना ऊंचा हुआ क्योंकि तमाम जब चुनाव होते हैं तब हम देखते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट्स आती हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें देखते हैं कि तमाम पार्टी आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट्स भी देती हैं और वो जीतते भी हैं। एक बड़ा रिफॉर्म चाहिए सर सभी पार्टी के स्तर पर, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। आपके बात से सहमत हूं और मैं आपको इससे जोड़ता हूँ साथ के लिए समीक्षा करनी चाहिए। हम वोट किसको दे रहे हैं, अशोक साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कोई नेटवर्क इशू की वजह से हम आपको नहीं सुन पा रहे। फिलहाल आपको बता रहे कि कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। विजय मिश्रा जो कि खुद में एमएलए हैं और लगातार फरार चल रहे थे, कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर इनसे पूछताछ चल रही थी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तारी हुई है। एसपी भदोही का यह कहना था कि इंदौर के पास इनकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद वहां के एसपी से रिक्वेस्ट किया गया और उसके रिक्वेस्ट के आधार पर इनकी आगर मालवा से गिरफ्तारी कर ली गई।
तो गिरफ्तारी से पहले विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया था। खुद की गिरफ्तारी की वीडियो में बात भी कही थी, आगे जिला पंचायत चुनाव है इसलिए हो सकती है गिरफ्तारी, मेरी गिरफ्तारी और हत्या हो सकती है। कल सोशल मीडिया पर जारी किया था एमएलए विजय मिश्रा ने एक वीडियो, और इस वीडियो को जारी करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो विजय मिश्रा ने इस बात को कहा कि पंचायत चुनाव है और ऐसे में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मुझे फंसाया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है। क्योंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है, आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल। तो आपने सुना कि किस तरह से विजय मिश्रा ने कहा कि मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं ब्राह्मण नेता हूं, यही वजह है कि मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कल सोशल मीडिया पर जारी किया था एमएलए विजय मिश्रा ने अपना वीडियो, और वीडियो जारी करने के बाद कुछ देर बाद उनकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन खुद की गिरफ्तारी की वीडियो में बात कही थी और कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, पंचायत चुनाव है, इसीलिए गिरफ्तारी हो सकती है और हो सकता है मुझे रात में मार दिया जाए। माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। तो न्यूज़ वन इंडिया पर आप सबसे बड़ी खबर विजय मिश्रा से जुड़ी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको आप वीडियो में सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के आगर जिले से आगर जिले का मालवा क्षेत्र है जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। भदोही से बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा। तो यूपी पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई है और अब से कुछ देर बाद वहां पहुंचकर इनकी ट्रांजिट रिमांड लेकर फिर उत्तर प्रदेश लेकर आया जाएगा। एमएलए की एमएलसी जो पत्नी है रामलली, वो भी फरार है, उनका बेटा भी फरार है। अवैध रूप से कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और रामकृष्ण मोहन तिवारी की जो शिकायत थी उस पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। लगभग 70-72 मुकदमे बताए जा रहे हैं कि विजय मिश्रा के ऊपर थे, जिसमें अपहरण, लूट, डकैती, धमकाना, ये सभी मामले दर्ज हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।